हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। माई सेल्फ चंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता। ओके। ये वीडियो जो है बेसिकली बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, इसके साथ साथ 11th-12th और बेसिक क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली 20 मार्क्स का बीए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आता है, धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का। इसको पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म के नाम से हम जानते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं वीडियो में इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट बताऊँगा जो बहुत ही ईजी होंगे। उसके बाद मैं थोड़ी इसकी संवैधानिक चर्चा करूँगा। ओके, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, धर्म तथा निरपेक्षता। तो हम पहले इनको जानते हैं। धर्म का मतलब होता है मान्यता, धर्म का मतलब होता है मान्यता, और निरपेक्षता का मतलब होता है किसी का पक्ष ना लेना। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ? किसी की मान्यता का पक्ष ना लेना, यानी कि सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा भाव रखना। भाव मतलब एक जैसे विचार रखना सभी धर्मों के लिए, यही धर्मनिरपेक्षता है। अगर डेफिनेशन बोलूँ थोड़ी सी, क्या है धर्मनिरपेक्षता? तो धर्म को राज्य से अलग रखना। राज्य यानी कि सरकार के कामकाज से, सरकार से। ओके, यहाँ राज्य को स्टेट का नाम नहीं ले रहा मैं, और ये सरकार है, ठीक है। तो धर्म को राज्य से अलग रखना, यानी कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास और तौर तरीकों को मानने की पूरी छूट देना, यही धर्मनिरपेक्षता होता है, ठीक है। इसके साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यही है धर्मनिरपेक्षता। अब ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है ताकि जो बहुमत वाले हैं, यानी कि जो बहुसंख्यक हैं, वह अल्पमत वालों पे, यानी कि अल्पसंख्यक पर अत्याचार न कर सके, ताकि प्रत्येक व्यक्ति कोई भी धर्म बदल सके, अपना सके और अपने अनुसार उसका पालन कर सके। ओके, नेक्स्ट मैं इसके प्रावधान बताता हूँ आपको, जो विशेषताएं भी कहलाती हैं एक तरह से। तो पहली विशेषता हम ऐसे लेते हैं कि कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे को ना दबाए। ये इसका पहला प्रावधान हो गया कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय दूसरी कम्युनिटी को बिल्कुल भी ना दबाए। ओके, नेक्स्ट, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को भी दबाते हैं, तो वो भी काम ना हो। नेक्स्ट, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। समझ गए इसका मतलब? यानी कि जो सरकार है वो किसी भी धर्म को खास नहीं बोलेगा कि ये खास स्पेशल धर्म नहीं है, स्पेशल रिलीजन नहीं है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है और धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है। ओके, कि राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सभी धर्मों के बीच समानता। नेक्स्ट, कानून द्वारा किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं होगा, यानी कानून जो है, हमारा देश का सरकार जो है, संविधान जो है, वो किसी भी धर्म का मतलब पक्षपात नहीं करेगा, किसी की साइड नहीं लेगा वो। ओके, नेक्स्ट, धर्म के पालन तथा प्रचार और प्रसार की आज़ादी। राज्यों द्वारा किसी भी धर्म को, मतलब जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि धर्म के पालन तथा प्रचार और प्रसार की आज़ादी सबको मिलेगी, यानी कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का पालन को, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, उसकी उसको पूरी छूट है, पूरी आज़ादी मिलती है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यों द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी धर्म, यानी कि कोई भी स्टेट मान लो, कंट्री का, जैसे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे भारत एक हिंदू राष्ट्र है, या किसी भी एक हम धर्म को लेकर ये नहीं बोल सकते कि इस धर्म का ये देश है, इस भाषा का ये देश है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। ओके, और ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जो सेकुलरिज्म वर्ड है, ये हमारे संविधान में 42वें संशोधन में जुड़ा था 1976 में, और इसकी पूरी जानकारी 14A में है, यानी कि आर्टिकल 14 के अंदर इसकी पूरी जानकारी दी हुई है। और आपने आज हाल फिलहाल में एक मूवी भी सुनी होगी जो आर्टिकल 14 के ऊपर बनी थी। ओके, नेक्स्ट, अब हम एक टॉपिक और लेते हैं इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब के बाद, कि ये ज़रूरी क्यों है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी थोड़ा सा और। धार्मिक वर्चस्व को रोकने हेतु भारतीय राज्य 3 तरीके अपनाता है, मतलब कि कोई भी धर्म जो है अपना वर्चस्व ना दिखा सके ज़्यादा, इसके लिए जो हमारी सरकार है वो 3 तरीके अपनाती है। पहला, सरकारी संस्थान खुद को धर्म से दूर रखता है, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है खुद को धर्म से दूर रखती है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट, दखल ना देने हेतु, यानी किसी भी धर्म के अंदर दखल ना देने हेतु वो सभी धर्मों का सम्मान भी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिख धर्म की बात करें तो वह लोग पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो
अब जब वो बाइक वगैरह चलाते हैं तो उनको हेलमेट पहनने की कोई भी ज़रूरी नहीं होती। तो एक प्रकार से हमारा देश जो है उनका सम्मान करता है, क्योंकि वो उनके रीति रिवाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप यानी कि अगर कभी भी धर्म को लेकर आपसी विवाद होगा या आपसी विवाद के होते हुए अगर कोई सामाजिक कुरीति उभरेगी, यानी कोई बुराई उभरेगी जैसे कि छुआछूत वगैरह, तो इन सब के खिलाफ जो हमारा सरकार है वो प्रावधान भी लाएगा, बिल भी लाएगा, ताकि इन सब चीज़ों को रोका जा सके, जैसे कि छुआछूत हो गई, जातिवाद हो गया, अस्पृश्यता हो गई। ठीक है, ये सब चीज़ें। ओके, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ वो लेता हूँ अपने अब संवैधानिक प्रस्ताव। हम थोड़ा संवैधानिक के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14 के हिसाब से कि ऑल आर सेम इन द साइट ऑफ लॉ, यानी कि कानून की नज़रों में सभी धर्म क्या है, समान है, और धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ किया यहाँ पर नहीं जाता। ओके, एक प्रस्ताव और मैं बताता हूँ। राज्य के संचालन और नीति निर्धारण में मजहब यानी कि रिलीजन का कोई भी हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए। यानी कि अगर राज्य कोई नीति बनाता है या कोई नीति का निर्धारण करता है तो इसमें किसी भी रिलीजन का हस्तक्षेप नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रस्ताव है हमारा, सभी धर्म के लोग कानून, संविधान और सरकारी नीति के आगे समान हैं। यानी कि जितने भी धर्मों के लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, जितने भी पंथ वगैरह हैं, ठीक है, वह सब सरकारी नीति के सामने और संविधान के सामने क्या है, बिल्कुल सेम माने जाते हैं, किसी में भी ऊंच नीच वगैरह नहीं की जाती। ओके, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसका इतिहास बताना चाहूँगा कि ये वर्ड आया कैसे। इतिहास की अगर बात करूँ तो ये प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग से ही है कि धर्म के नाम पर ऊंच नीच होना या लड़ाई झगड़े वगैरह होना, विद्रोह वगैरह होना, ये तो भारत में हमेशा से आता रहता है, होता रहता है। परंतु ये जो वर्ड है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, ये कहाँ से आया? तो इंग्लैंड में एक व्यक्ति थे, बर्मिंघम में, बर्मिंघम जगह का नाम है इंग्लैंड में, व्यक्ति का नाम है जॉर्ज जैकब। जॉर्ज जैकब, उन्होंने 1846 के दौरान, 1846 के दौरान अपने अनुभव द्वारा मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने के तौर तरीक़ों को दर्शाने के लिए किया था। मतलब उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया इंग्लैंड से, वो सभी के सामने शेयर करा, और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से लोगों को हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा उनको जीवन दे सकते हैं। तो उनके अनुसार क्या बात थी, अब मैं उनकी बात बताना चाह रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर इन शब्दों को लिखेंगे। आस्तिकता तथा नास्तिकता। आस्तिकता पता है ना, जो ईश्वर को मानते हैं, नास्तिकता जो ईश्वर को नहीं मानते। तो आस्तिकता तथा नास्तिकता और धर्म ग्रंथों में उलझे बगैर, यानी कि आपको ना तो आस्तिकता में घुसना है, ना नास्तिकता में घुसना है, ना धर्म ग्रंथों में घुसना है। तो आस्तिकता, नास्तिकता और धर्म ग्रंथों में उलझे बगैर मनुष्य मात्र के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक स्वभाव को उच्चतम संभावित बिंदु तक विकसित करने के लिए प्रतिपादित ज्ञान धर्मनिरपेक्षता होता है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हमें इंसान के शारीरिक, मानसिक, चरित्र, बौद्धिक स्वभाव को उच्चतम बनाना है, यानी कि बेस्ट बनाना है, बिना किसी धर्म ग्रंथ, आस्तिकता और नास्तिकता में उलझे हुए। ओके, इससे होता क्या है, अगर हम एक कम्युनिटी के बारे में या एक धर्म के बारे में ज़्यादा अधिकतर सोचते हैं या उसके बारे में ज़्यादा ख्याल रखना चालू कर देते हैं, तो दूसरे रिलीजन्स या दूसरी कम्युनिटीज़ वगैरह इसके खिलाफ मतलब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, रेज कर सकते हैं। ये उनका अधिकार है, क्योंकि देश हमारा लोकतंत्र भी है, उसके साथ साथ सेकुलर भी है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष भी है। ओके, इसके बाद अब मैं बात बताना चाहूँगा आपको आलोचना। आलोचना यानी कि हमारा जो संविधान है उसकी आलोचनाएं क्यों होती है, यानी कि कभी कभी उसकी बुराइयां भी होती हैं। जहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ हैं वहाँ पर कुछ बुराइयां भी हैं। यानी कि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष होने के बाद भी कभी कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाता, यानी कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो ऐसा क्यों है, इसका पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ दोबारा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आता है, आलोचना पूछता है। 2019 में भी, 2019 में भी BA सेकेंड ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आलोचना का पहला पॉइंट आपको ऐसे करके बताना है कि जो धर्मनिरपेक्षता है ना, ये जो सोच है ये पश्चिम देशों की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के व्यक्ति थे जैकब, उन्होंने ये शब्द दिया था, फिर हमने लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पे अंग्रेज़ों का राज था। तो उसके बाद हमने ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से ये सब चीज़ें हमने ली। ओके, तो जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो एक पश्चिम सोच है जो हमने अडॉप्ट की, जो हमने ली। इसलिए हमारे भारत की थोड़ी आलोचना इसके लिए होती है कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका आलोचना का
कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कास्ट वगैरह हैं, ठीक है, जिनको प्रेफर्ड किया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके समुदायों को काफ़ी प्रेफर्ड किया जाता है। तो इसके लिए भी फिर ये बोला जाता है कि यार जब धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग बराबर हैं, ठीक है ना, सही प्रकार सभी समान हैं, तो फिर किसी विशेष जाति को विशेष प्रावधान क्यों दिया जा रहा है, किसी विशेष धर्म को विशेष प्रावधान क्यों दिया जा रहा है, फिर ये भारत धर्मनिरपेक्ष क्यों है। ओके, तो ये एक आलोचना भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि जैसे नियम की बात कर लो, थोड़ा कानून की बात कर लो। जैसे हिंदू विवाह नियम अलग है, मुस्लिम विवाह नियम अलग है। अगर हम हिंदू विवाह नियम की बात करें तो अगर कोई शादीशुदा है हिंदू, तो वो जब तक उसकी वाइफ जीवित है या उसके साथ है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, अदरवाइज़ उसके खिलाफ केसेस वगैरह बनते हैं। सिमिलरली अगर मुस्लिम्स में देखें तो मुस्लिम्स कम्युनिटी में मतलब शादी की जाती है, ठीक है, बिना तलाक दिए भी शादी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये है एक मतलब तलाक दे के भी कर सकता है, ठीक है, जो प्रावधान वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मतलब यही बताना चाहता था मैं इस पॉइंट के हिसाब से कि सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है राजनीतिक पार्टियां जो हैं, मतलब हमारे देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह हैं वो सब धर्म के नाम पर वोट्स वगैरह मांगते हैं। एक तो ये हो गया, और जीतते भी हैं। मतलब उनका एक एजेंडा होता है अपना कि हमें इस विचारधारा पे कार्य करना है, हमें इस विचारधारा पे कार्य करना है। तो उनकी जो विचारधाराएं होती हैं वो कभी ना कभी धर्म के बातों से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो वो धर्म के नाम पे भी वोट्स वगैरह मतलब मांगते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे भारत की आलोचना होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि मान लो कि जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी पार्टी है, तो मुस्लिम्स को ज़्यादा मतलब चाहती है कि ज़्यादातर मतलब मुस्लिम जो लीडर्स वगैरह हैं वही उनकी पार्टी में आए। सिमिलरली पंजाब में अकाली दल हो गया, या भारत में बीजेपी को ऐसा बोला जाता है, शिवसेना को ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्रिटिसाइज़म वगैरह होता है। बाकी तो पार्टीज़ वगैरह का अपना एजेंडा होता है, परंतु जहाँ पर बात धर्म की आ जाती है, एक विशेष जाति की आ जाती है, तो इसको फिर हम धर्मनिरपेक्षता से थोड़ा सा अलग देखते हैं, इसलिए इसमें भारत की आलोचना करी जाती है। तो ये इसके पॉइंट्स हो गए हमारे क्रिटिसाइज़म के, यानी कि आलोचना के, कि क्यों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद भी कभी कभी धर्मनिरपेक्ष पूरी तरीके से नहीं हो पाता सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए। तो एक पॉइंट इसका ये था। ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूँ थोड़ा सा अपने भारत को फ्रांस से, तो फ्रांस में क्या है कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या ईसाई क्रॉस पहनकर स्कूल वगैरह नहीं आ सकता। ये ज़्यादा पुराना कानून नहीं है, ठीक है, हाल फिलहाल में ही बनाया गया था फ्रांस में। तो लेकिन और जैसे हमारे भारत में है, इन सब चीज़ों पे कोई भी रोक नहीं है, ठीक है। मतलब व्यक्ति कुछ भी पढ़ के, कुछ भी पहन के मतलब स्कूल में आ सकता है। बट हमारे यहाँ ऐसा है कि किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में या किसी भी सरकारी कामकाज में किसी भी धर्म की पढ़ाई वगैरह नहीं कराई जाती। ओके, तो फ्रांस में जो माइग्रेंट्स वगैरह थे, जो दूसरे देशों से आकर वहाँ पे रह रहे थे, उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। तो अब जो मैं टॉपिक को ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको एक बेस्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ, ताकि आप धर्मनिरपेक्षता यानी कि जो सर्वधर्म समभाव है, यानी कि सभी धर्मों के लिए जो एक प्रकार का समभाव रखता है, उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक हिंट समझ लीजिए मेरी तरफ से। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सेकुलरिज्म का भारत में, यानी कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो भारत के अंदर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैलेंडर। सबके घर पे कैलेंडर होता है, ठीक है। अब आप कैलेंडर देखिए, जिसमें हम ईद और मुहर्रम भी देखते हैं जो कि मुस्लिम्स के त्यौहार हैं। उसमें हम गुड फ्राइडे, क्रिसमस भी देखते हैं जो क्रिश्चियंस के त्यौहार हैं, यानी कि ईसाइयों के त्यौहार हैं। उसमें हम लोहड़ी, बैसाखी, गुरु नानक जयंती भी देखते हैं जो सिख्स के त्यौहार हैं। उसके बाद हम होली, दिवाली भी देखते हैं जो कि हिंदुओं के त्यौहार हैं। यानी कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मियों के लिए क्या है, यहाँ पर समान संभाव रखा जाता है। सभी को एक ही प्रकार की इज्जत दी जाती है, एक ही प्रकार की समानता दी जाती है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कैलेंडर, जो कि सबके घर में होता है, और ये दर्शाता है कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। ओके, तो इसी के साथ ये मेरी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर।